So guys, after seeing all of this, I want to talk about Real Madrid versus Villarreal वाली गेम। मतलब कितना ब्रिलियंट फुटबॉल खेली है मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को। कल रियल मैड्रिड ने अपनी पीक फुटबॉल दिखाई है एंड भाई हमें शाउट आउट देना पड़ेगा सारे प्लेयर्स को एंड जावी को। मतलब जो उसने जावी अलोंसो ने कल जो फुटबॉल खिलाई है ना भाई, टॉप क्वालिटी। एंड मुझे बात करनी है भाई, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट भाई विनीसियस जूनियर। मैंने विनीसियस जूनियर सालों से नहीं देखा, मतलब महीनों से नहीं देखा मैंने विनीसियस जूनियर। आफ्टर उसके वो ट्वीट के बाद जो 10x वाली परफॉर्मेंस उसने बताई थी भाई, उसने वो बेफालतू में किया। बट भाई कल की गेम पर आते हैं, जो कल विनीसियस जूनियर ने अपने परफॉर्मेंस डाली है तुमने देखी क्या? मतलब उसने 3-4 डिफेंडर तो विलारियल के पॉकेट कर लिए। मैं सच बता रहा हूँ, कल जो उसने क्रॉस डाले थे चुआमेनी को 2-3, तुमने देखी कितने टॉप क्वालिटी क्रॉस थे भाई। मैंने फुटबॉल में बहुत टाइम से वैसे क्रॉस ही नहीं देखे। मतलब कल विनीसियस जूनियर ने अपनी पीक फुटबॉल खेली है जो उसने बहुत टाइम से नहीं खेली थी एंड वो डिजर्व करता है भाई मैन ऑफ द मैच भी। एंड विनीसियस जूनियर कल की गेम में आउट क्लास कर रहा था विलारियल को। पूरी गेम कल विनीसियस जूनियर के इर्द गिर्द ही घूमी थी, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि एम्बापे कल इतना क्लिनिकल नहीं था। उसका गोल भले ही आया एंड भाई पूरी रिस्पेक्ट दे रहा हूँ मैं ब्राहिम दियाज को, क्योंकि भाई उसने कितना तगड़ा जो क्रॉस डाला, पूरी एम्बापे के पैरों में बॉल डाल दी एंड उसी की वजह से उसे गोल भी मिला। बट एम्बापे कल वैसा नहीं था जैसा वो एम्बापे है जो पिछले गेमों में उसने करा है। कल इतना क्लिनिकल नहीं था। बट भाई यही तो है रियल मैड्रिड, अगर एम्बापे नहीं है तो पूरी टीम उसके इर्द गिर्द नहीं घूमनी चाहिए भाई। तुम्हें मैच विनर निकालने पड़ेंगे अलग अलग तरीके से। जैसे कल भाई पूरे तरीके से विनीसियस जूनियर के इर्द गिर्द घूमी मैच। विनीसियस जूनियर ने कल टॉप क्वालिटी फुटबॉल खेला एंड हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा भाई। जब हम उसे डांट सकते हैं, उसकी किसी परफॉर्मेंस पे उसे बोल सकते हैं भाई बड़ा बुरा, हमें कल उसे अप्रिशिएट करना पड़ेगा उसकी कल वाली परफॉर्मेंस को। एंड मुझे बात करनी है भाई दो बंदों के बारे में। आपने देखा जब आर्दा गुलर एंड सेबायोस जब आउट होके गए थे एंड उनके बदले आया था बेलिंगम एंड कामाविंगा जब सब्स्टिट्यूट होके आए थे भाई, मुझे आपने भी ध्यान दिया होगा कल अचानक चांस बनने लग गए जैसे ही वो दोनों आए थे। मतलब उन दोनों के बाद मैंने खुद देखा 4-5 चांस तो लगातार बने। बेलिंगम ने 2 चांस मिस नहीं कहूंगा मैं उसे, बट उसने क्रिएट किए थे एक तरीके से चांस। बट भाई बेलिंगम एंड कामाविंगा के आते ही गेम कंट्रोल आ गया एंड अटैकिंग फुटबॉल खेलने लगे। आई डोंट नो व्हाई कैसे, बट शायद वो उनकी क्वालिटी हो अपनी। बट भाई इतना तगड़ा फुटबॉल खेली थी ना कल रियल मैड्रिड। एंड भाई मुझे जावी अलोंसो को तारीफ करनी पड़ेगी एंड सारे प्लेयर्स को तारीफ करनी पड़ेगी कल की गेम की बात। एंड मुझे एक चीज के बारे में और बात करनी है, बस जहां हम खराब थे वो था हमारा डिफेंस। क्योंकि जब वो काउंटर अटैक बना रही थी विलारियल, सो हम पूरे खुल जा रहे थे, एक टच में एक पास में हम खुल जा रहे थे। वो तुमने देखा जब कोर्तोस आमने सामने आ गया था उसके, सोचने भाई वो तो उसकी ब्रिलियंस है वो जो उसने बचाया था गोल। बट हम एक पास में खुल जा रहे हैं, काउंटर अटैक पे खुल जा रहे हैं हम कैसे, और वो भी अभी विलारियल की। भाई पूरी रिस्पेक्ट है विलारियल को, बट फिर भी विलारियल के अगेंस्ट अभी तो सोचो बार्सिलोना एंड एथलेटिको मैड्रिड ने क्या किया था हमें पता ही है। अभी बार्सिलोना, लिवरपूल एंड मैन सिटी वगैरह नहीं आई है। सोच के देखो भाई क्या होगा। हमें डिफेंसिव अपना सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा भाई पूरी, वरना हम आउट क्लास हो जाएंगे भाई। टॉप टीम हमें आउट क्लास कर देंगी, खा जाएंगी कच्चा। ऐसा है फुटबॉल आजकल। तुमने देखा नहीं है चेल्सी कैसा खेल रही है एंड बार्सिलोना कैसा खेल रही है भाई, ये लोग चबा जाएंगे चैंपियंस लीग में। मैं सच बता रहा हूँ, हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वहाँ पे डिफेंस में अपने। एंड गाइज अगर वो बात छोड़े तो बाकी सारी चीज ऑन पॉइंट थी कल रियल मैड्रिड की, क्योंकि वैसा फुटबॉल खेली है कल रियल मैड्रिड जो अप्रिशिएट के लेवल पे है। एंड गाइज मुझे बात करनी है वालवर्दे के बारे में। भाई वालवर्दे क्या है तू? मतलब तुझ में इंसान के फेफड़े हैं कि या किसी मशीन लगा रखी है तुझ में? मतलब आप लोगों भी एग्री करोगे मुझसे कि एक टाइम पे वालवर्दे होता है अपने बॉक्स में, एक टाइम पे होता है अपोनेंट्स के बॉक्स में, पेनल्टी बॉक्स में। कैसे कर पा रहा है ये? और इस पे ज्यादा समय नहीं लग रहा उसे, 5-10 सेकंड का ही लग रहा है यहाँ से वहां जाने में उसे। भाई वो प्योर बंदा बैच के लिए खेलता है एंड जब वो पहनता भी है ना कैप्टन वाला बैच, सो भाई वो रिलेट करता है उस चीज से। एंड कल सारे लोग ऑन पॉइंट थे भाई। डीन ह्यूंगसन भी बहुत तगड़ा खेला कल, जो उसने 2-4 बॉलें निकाली ना 20 से, मतलब क्या बढ़िया फुटबॉल खेला। मतलब रियल मैड्रिड से कल मैं रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। एंड अब लग रहा है कि हम एल क्लासिको के लिए तैयार हैं। मतलब हाँ, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, बट अभी 2-4 गेम और हैं रियल मैड्रिड के, 2 गेम और आई थिंक। सो मैं तो भाई पूरा तैयार हूँ एल क्लासिको के लिए, देखते हैं क्या होगा। बट हाँ, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि
लास्ट सीजन जैसा तो नहीं होगा, क्योंकि अब पूरा टैक्टिक्स चेंज हो चुके हैं, प्लेयर्स बदल चुके हैं। एंड भाई मैं तुम्हें एक प्लेयर्स के बारे में और बताना चाहता हूँ जो लास्ट है बस, वो है भाई अर्जेंटाइन का, वो जो अपनी राइट विंग पे खेलता है, माक्सतांतुनो आई थिंक उसका नाम है। भाई क्या बंदा है यार वो, क्या प्लेयर है। मतलब तुमने उसकी ड्रिबलिंग देखी है? मतलब तुमने नहीं देखी है शायद, आई थिंक इतनी ध्यान से तुम्हें देखना चाहिए। वो कैसे बंदों को कटाता है, वो कैसे क्रॉसेस डालता है, वो कैसे खेलता है भाई। वो इतना हाईलाइट नहीं हो पा रहा, बट मैं उसे करना चाहता हूँ भाई हाईलाइट। वैसा फुटबॉलर है वो, क्यों अभी उसे हर गेम में स्टार्ट करा रहा है भाई? कुछ तो रीज़न है, क्यों ब्राहिम डियाज को वो लेट करा रहा है उसकी वजह से। भाई वो वैसी परफॉर्मेंस डाल रहा है, लास्ट गेम में भी जो हमने देखा था कितना तगड़ा गोल मारा था उसने, एंड इस गेम में भी भाई उसने पूरी परफॉर्मेंस दी अपनी। 2-4 चांस तो उसने पूरी बरी करते हुए रह गया है। सो गाइस अगर ऐसी रियल मैड्रिड खेलती रही तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी टीम हमें ज़्यादा हार्म पहुंचा पाएगी, एंड आई थिंक हम लोग ज़्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं दूसरी टीमों को। सो आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल।